हेलो मित्रों, विजन विथ आलोक में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को कल भारत के एक परिचय पर चर्चा कर रहा था, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत की तटीय सीमा पर कितने राज्य स्थित है, उसकी तटीय सीमा की लंबाई क्या है, क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आप लोगों को ये भी जो है चर्चा करूँगा कि कर्क रेखा जो है उसकी स्थलीय सीमा, उससे कितने राज्य स्थित हैं, इन सब विषयों पर आज आप लोगों के सामने इसी विषय पर चर्चा होगी। आप लोग जो है मेरे साथ बने रहें। जो आप लोगों को तथ्यात्मक जानकारियाँ दी जा रही हैं मित्रों, आप उसको बस कंठस्थ करते रहिए जो है। इसके बाद और एनसीईआरटी से मार्गदर्शन लेते रहिए। आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, आप लोग बिल्कुल परेशान न होइए। आप जैसा कि जानते हैं, कर्क रेखा भारत के 23.5 डिग्री से होके गुजरती है। 23.5 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा होके गुजरती है, या भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होके गुजरती है, जिसमें पहला है राजस्थान, पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन उसमें सबसे मज़ेदार बातें हैं मित्रों कि झारखंड की राजधानी जो रांची है, क्या रांची, यह कर्क रेखा पर स्थित है। क्योंकि यह क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है जो है कि निम्न में से किस राज्य की राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है, तो वो रांची। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। यह भारत की मानक समय रेखा है। यह भारत के 5 राज्यों से होके गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। इसके बाद साथ आप देखेंगे भारत का जो है स्थलीय सीमा की जो हम बात कर रहे थे, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और यह गुजरात से लेकर म्यांमार तक फैली हुई है। भारत के यदि पाकिस्तान की, भारत से पश्चिम में लगे यदि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पर स्थित राज्यों की संख्या है गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद है मित्रों पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें ये 3 राज्य हैं और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद आप देखेंगे चीन की सीमा पर स्थित राज्य। तो चीन की सीमा पर यदि आप देखेंगे स्थित राज्यों की संख्या, तो चीन की सीमा पर स्थित राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका सिक्किम, सिक्किम के बाद है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेपाल,
नेपाल की सीमा पर स्थित यदि राज्यों की बात करें, नेपाल की सीमा पहला है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम। तो कितने राज्य हुए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इसके बाद आप देखेंगे भूटान देश। तो भूटान की सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? तो भूटान की सीमा पर देखिए यहां सिक्किम है, सिक्किम के बाद आप यहां देखेंगे पश्चिम बंगाल यहां तक है। बहुत से लड़के भूल जाते हैं कि भूटान से पश्चिम बंगाल नहीं लगता है, लेकिन भूटान से पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी जिला लगता है। इसलिए ये देखें, भूटान से पश्चिम बंगाल भी लगता है। तो भूटान की सीमा पर स्थित राज्य आपके हैं सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद म्यांमार की सीमा आती है। म्यांमार की सीमा पर स्थित राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद है मणिपुर, मणिपुर के बाद है मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, फिर मिजोरम है। चीन की सीमा पर जम्मू कश्मीर पहले स्थित हुआ करता था, मगर अब क्या है? लद्दाख है। जम्मू कश्मीर होता था, अब जो क्या है? लद्दाख है। इसके बाद आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा पर स्थित राज्यों की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित राज्यों की बात करें तो पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मेघालय, चौथा आसाम,
पांचवा मित्रों आप है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चीन की सीमा पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यदि भारत की सीमा की बात करें तो सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश बनाता है और भारत का एक पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य है जो है भारत का एक इकलौता राज्य त्रिपुरा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। लेकिन बांग्लादेश भी भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सिक्किम कितने देशों के साथ सीमाएं बनाता है। सिक्किम राज्य, भारत का सिक्किम राज्य कितने देशों के साथ सीमाएं बनाता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब देखिए, सीमा की बात करें तो कुछ रेखाएं हैं, जैसे रेड क्लिफ रेखा, डूरन रेखा, मैकमोहन रेखा, ये रेखाएं भारत और अन्य देशों के बीच सीमा बनाती हैं। तो ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ भारत और पाक के बीच सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। और जीरो रेखा बांग्लादेश और त्रिपुरा राज्य के बीच सीमा बनाते हैं। त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा राज्य के बीच सीमा बनाती है। भारत के में यदि द्वीपों की बात करें तो भारत के जो द्वीप हैं, लक्षद्वीप,
और आपके हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तरह द्वीपों की यदि बात करें तो भारत में जो है बंगाल की खाड़ी लक्षद्वीप में द्वीप पाए जाते हैं, जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह। इसके बाद आपके आलिया बेट, खादिया बेट द्वीप समूह, न्यू मूर द्वीप समूह, आपका पंबन द्वीप हो गया, हरिकोटा द्वीप हो गया। इसके बाद जो है अब्दुल कलाम द्वीप हो गया। इन सारे द्वीपों की चर्चा के लिए आप लोगों को एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। आज जो जानकारी दी गई है उसको आप लोग शेयर करिए और जो है इसको रटिए। इसके साथ साथ की कोई एक अच्छी सी बुक का भी अध्ययन करिए, जो है ये मार्गदर्शन आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा।